मैं विजय। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम अपने जीएसटी रिटर्न को किस तरह और कितनी तरह से फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेन फीचर हमारा मेन जो आज का टॉपिक रहेगा हमारी इस वीडियो में कि हम अपनी जीएसटी R1 को जीएसटी पोर्टल पर कितनी तरह से फाइल कर सकते हैं, नील रिटर्न किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, टैली के थ्रू किस तरह कर सकते हैं और डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पर डाटा पुट करके कैसे फाइल अपनी रिटर्न कर सकते हैं। फ्रेंड, तो फ्रेंड चलते हैं सीधा जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स, मैंने ये अपनी एक पार्टी का जीएसटी लॉगिन कर लिया फ्रेंड, जिसकी मुझे नील रिटर्न फाइल करनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि नील रिटर्न क्या होती है। फ्रेंड्स, नील रिटर्न वो होती है जिस मंथ की आप जीएसटी रिटर्न कर रहे हो उस मंथ में आपका कोई भी सेल का बिल ना बना हो, यानी कि आपकी सेल बिल्कुल जीरो हो। फ्रेंड्स, तो उस स्थिति में हम अपनी उस मंथ की रिटर्न को नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं फ्रेंड, यानी कि कोई सेल नहीं बना। फ्रेंड्स, तो नील रिटर्न फाइल करने के लिए, कोई भी रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पर। फ्रेंड्स, रिटर्न डैशबोर्ड पर जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो फ्रेंड्स उस मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम कर रहे हैं फरवरी 26 की। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने फरवरी सिलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टेबल आ गई फ्रेंड्स, इसमें जाएंगे हम पहले वाले टेबल पे फ्रेंड्स, ठीक है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जीएसटी R1। फ्रेंड्स, तो हम जीएसटी R1 करेंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। फिर इसके बाद फ्रेंड्स अगर हमें अपनी नील रिटर्न करनी है, यानी कि हमारा उस मंथ में कोई भी सेल का बिल नहीं है, हम अपनी नील की रिटर्न करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको किसी भी इन टेबल में कुछ भी डेटा पुट नहीं करना है। ऊपर कॉर्नर में यहां पर देखोगे तो यहां पर फ्रेंड्स लिखा है फाइल नील जीएसटी R1। जी हाँ फ्रेंड्स, आप नील रिटर्न फाइल करने के लिए यहां पर इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स देखिएगा पीछे का जितनी भी टेबल है सब वो हाइड होगी फ्रेंड्स, क्योंकि नील रिटर्न अगर आप चूज करोगे तो आपको किसी भी डेटा में, किसी भी टेबल में कोई डेटा फिल करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। तो हमने यहाँ पर ये कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद जाएंगे फाइल स्टेटमेंट पर। फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स बिल्कुल प्रैक्टिकल देखेंगे कि प्रैक्टिकल किस तरह अपनी जीएसटी रिटर्न कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत देखिए और समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये चेकबॉक्स करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अपने जो भी आपका ऑथराइज पर्सन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। और ये आप विद डीएससी कर सकते हैं या विद ईवीसी, तो मैं विद ईवीसी को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने विद ईवीसी करा फ्रेंड्स तो मेरा जो जीएसटी का जो ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड, वो क्लाइंट पर पहुंच गया फ्रेंड्स। यहां पर आपको अपना ओटीपी फिल करना है और वेरीफाई कर देना है। तो मैं ओटीपी ले लेता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरा ओटीपी आ गया है और मैं यहां पर कर देता हूं फिल, और फिल करने के बाद कर लेता हूं वेरीफाई फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर ये स्टेटस आ गया फाइल्ड, यानी कि मेरी इस महीने की जीएसटी रिटर्न फाइल हो गई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड सबसे पहला मेरा टॉपिक ये था कि हम अपनी रिटर्न को नील फाइल कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं आपको, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर फ्रेंड्स। इसे यहां से कर देते हैं फ्रेंड्स लॉग आउट। सेकेंड टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा कि हम अपनी जीएसटी रिटर्न को डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पर डेटा पुट करके कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक। इसके लिए मैं दूसरी एक जिस क्लाइंट का डेटा जो है जीएसटी पोर्टल ओपन कर लेता हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने अपने एक क्लाइंट का जीएसटी पोर्टल जो है लॉगिन कर लिया फ्रेंड्स। इसमें हम देखेंगे कि हम जीएसटी पोर्टल पर जाकर किस तरह अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जीएसटी रिटर्न पर डेटा पुट करने के लिए हम जाएंगे जीएसटी रिटर्न डैशबोर्ड पर, ठीक है। यहां पर फिर से आप जिस मंथ आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो आप वो चूज कर लोगे, जैसे कि हम फरवरी मंथ की कर रहे हैं बिल्कुल करंट में। और यहां पर जाएंगे आप जीएसटी R1 में यहां पर फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पर जाने के लिए अब ये टेबल है तो हम देखते हैं कि हमारा डेटा इन कौन सी टेबल में फिल होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बता दूं कि ये हमारे क्लाइंट ने कुछ हमें जो है यहाँ पर ये बिल इन्होंने ऑनलाइन ही जो है हमें सेंड कर देते व्हाट्सएप पर, और इनका हमने एक जो है एक्सेल सीट बना ली थी फ्रेंड्स। तो हम जो है एक्सेल सीट पे चलते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे मैंने जो बिल हमारे पास ऑनलाइन है, हमने उनकी एक एक्सेल शीट बना ली है फ्रेंड्स, और इसी डेटा को हम जीएसटी पोर्टल पर पुट करके देखेंगे और फिर अपनी जीएसटी रिटर्न करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सारे बिल मेरे कैश में है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ये मेरे बिल नंबर है, ये डेट है, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट है, ये सीजीएसटी अमाउंट है, ये एसजीएसटी अमाउंट है, ये टोटल है, और ये एचएसएन कोड है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स सारे के सारे बिल मेरे जो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को है B2C में है, तो मुझे ये जो फिगर सारी आप अपनी एक ही बार में जीएसटी पोर्टल पर पुट करनी है फ्रेंड्स। तो मैं चलता हूँ फ्रेंड जीएसटी पोर्टल पर, मैं अपने जीएसटी पोर्टल पर आ गया फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्योंकि मेरी B2B की कोई सप्लाई नहीं है, B2C लार्ज की कोई नहीं है, ठीक है, एक्सपोर्ट इनवॉइस कोई नहीं है, मेरे पास है B2C अदर फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसमें डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए जाऊंगा ऐड रिकॉर्ड पे, और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है POS, ठीक है, पैलेस ऑफ सप्लाई, यानी कि आप जहां जो बिल आपके बने हैं वो कौन से स्टेट में बने हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं ये मेरे उत्तर प्रदेश में बने हैं, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं फ्रेंड्स। तो मैं यहां पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूंगा। आप इसमें वो चीज सेलेक्ट करें जो आपके अकॉर्डिंग, आपके बिल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हो, ठीक है। यहां कह रहा है फ्रेंड्स ये टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि जो आपके जिस मंथ में जितनी भी B2C सप्लाई है फ्रेंड, जितनी भी B2C बिल बने हैं, उन सबके टोटल स्टेट वाइज टोटल कितनी टैक्सेबल अमाउंट है वो यहां पर आप पुट करेंगे फ्रेंड्स। तो मेरी अमाउंट है फ्रेंड्स 112,753.39। एक बार चेक कर लेते हैं, 112,753.39, ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी होगी। और मेरा टैक्स लग रहा है इसमें 18% फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहां करा फ्रेंड्स ये, इसके बाद नीचे मेरे को यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेंड्स वो ये होगा कि जो मेरी बिल कटे हैं फ्रेंड्स उस पर कितने % का टैक्स लगा है। तो फ्रेंड्स मेरे बिलों में सब में 18% का टैक्स लगा है, और मैं यहाँ पर अपना 18% जो है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, जितने भी अकॉर्डिंग आपके बिल में लग रहा है। अगर आपके मल्टीपल रेट लगे हुए हैं तो आप मल्टीपल रेट को सिलेक्ट करिएगा फ्रेंड्स। तो ये मेरा टैक्स आ गया है 10146 यहां पर कुछ ज्यादा आ रहा है फ्रेंड्स। लेकिन जो हमारा यहां पर है हम यही सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है जी। 112,753, सॉरी फ्रेंड्स, ये है 112,753.39। तो ये मेरा आ गया 10147.81, ये मिल गया मेरा फ्रेंड्स। इसे मैं यहां से कर दूंगा सेव फ्रेंड्स। सेव करने के बाद जाऊंगा बैक, ये मेरी एक एंट्री रिकॉर्ड होगी। अगर आपकी एक से ज्यादा एंट्रियां हैं, यानी कि एक से ज्यादा आपने B2C सप्लाई अदर स्टेट में या मल्टीपल रेट वाइज है, तो आप यहां पर उसे सिलेक्ट अपनी एंट्री जो है रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रेंड्स। बैक जाऊंगा फ्रेंड्स। इसके अलावा मेरी और कोई इसमें क्रेडिट नोट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई एडवांस सप्लाई नहीं है फ्रेंड्स, एडवांस रिसीव नहीं है मेरा। HSN की समरी में यहाँ फ्रेंड्स दर्ज दूंगा। अभी एक मेरे पास कमेंट आया था कि अगर मेरी B2C सप्लाई है तो मैं अपनी HSN समरी दूं या नहीं दूं फ्रेंड्स मैं उस रिप्लाई का जवाब देना चाहता हूं कि मैं अपनी हर रिटर्न में, मेरी B2C हो या B2B हो, मैं प्रॉपर HSN समरी और डॉक्यूमेंट की डिटेल जरूर देता हूं फ्रेंड्स, और डालनी भी जरूर चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं अपना HSN सेलेक्ट कर लेता हूं, ये मेरा HSN कॉपी करा मैंने यहां से, और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर ये कह रहा है आपकी क्वांटिटी यूनिट क्या है, तो मेरी पीसीस है फ्रेंड्स, पीसीस में सेट कर लिया। क्वांटिटी कितनी है फ्रेंड्स, ये मेरी क्वांटिटी है 7, ठीक है जी। और टैक्सेबल अमाउंट जो अभी आपने ऊपर डाले थे 112,753.39, 112,753.39, ठीक है। रेट यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, मेरे सारे बिल 18% के। अगर आपके बिल में ये टैक्सेस की डिटेल है कि अगर आपका बिल IGST भी गए हुए तो IGST सिलेक्ट करिएगा, अदरवाइज CGST और SGST आपको, और यहां पर कर दी फ्रेंड ऐड। आप ऐड करने के बाद में इसको फिर करना है सेव, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी एक B2C की एंट्री थी, वही मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अगर आपकी मल्टीपल स्टेट में हो रही है तो आप मल्टीपल यहाँ पर एंट्रियां ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं जाना है नेक्स्ट टेबल में, जो है कि मेरी है डॉक्यूमेंट इशू, कि मैंने डॉक्यूमेंट कौन से इशू करे फ्रेंड्स। तो मैं यहां पर जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा फ्रेंड्स ऐड डॉक्यूमेंट में। यहां पर क्या है कि फ्रॉम, यानी कि
जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस मंथ में कहां से आपके इनवॉइस शुरू हुए, कहां तक बने, कितने टोटल बिल बने और कैंसिल कितने थे। तो जो मेरे है फ्रेंड्स वो बिल की नंबरिंग है 180 से और 186 तक खत्म हो गए हैं, ठीक है। टोटल बिल नंबर मेरे 7 है और कैंसिल 0 है। इस तरह फ्रेंड्स आपको अपनी डिटेल पुट करनी और इतना करने के बाद में आप नीचे जाओगे इसमें और यहां पर इसको सेव कर दोगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसे थोड़ा सा वक्त लेगा फ्रेंड्स ये। उसके बाद इसको फिर आप रिफ्रेश कर दोगे फ्रेंड्स, ठीक है। बैक जाओगे फ्रेंड्स। बैक जाने के बाद में आप देखिए, आप फ्रेंड जो मेरी डिटेल थी मैंने वो अपनी डिटेल डाल दी है, ठीक है। इसके अलावा मेरी और भी डिटेल नहीं डालनी है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर अपनी कर दूंगा फाइल जनरेट। जब आप अपनी जीएसटी रिटर्न में पूरी वैल्यू डाल दे, पूरी इंफॉर्मेशन सही से प्रॉपर चेक कर ले फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जनरेट समरी पर जाना है। और जनरेट समरी पर जाने के बाद में फ्रेंड्स एक बार आपको यहां से रिफ्रेश कर लेना है ये। अब ये आ जाएगा प्रोसीड टू फाइल फ्रेंड्स। तो यहां पर जो है आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहां पर जाने के बाद फ्रेंड्स एक बार अपनी जो भी आपने डाटा पुट करा है उसको जरूर चेक कर ले। जैसे कि मेरी 112 से 53 बिल्कुल ठीक आ रहा है फ्रेंड्स, एक ही मेरी वैल्यू थी। और यहां देखिए मेरे ये B2C टोटल बिल्कुल ठीक आ रहा है। और नीचे अगर मैं चेक करूंगा तो ये मेरी HSN वैल्यू बिल्कुल मैच हो रही है फ्रेंड्स। जब आप बिल्कुल अपनी यहाँ पर मैच कर ले फ्रेंड्स, उसी के बाद आपको यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑथोराइज का अपने पर्सन का वो करोगे फ्रेंड्स, सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर फाइल विद PVC फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूँ फ्रेंड्स और कॉपी करके अपने यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट और फिर कर दूंगा वेरीफाई फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरी दूसरी रिटर्न भी फाइल हो चुकी है। यहाँ पर भी फाइल का स्टेटस फ्रेंड आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ से लॉग आउट करते हैं। तीसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम अपनी टैली से डेटा यहाँ पर पुट करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अपनी टैली पे चलता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मेरी ये टैली है फ्रेंड्स और यहाँ पर मैं ये मेरा जो है एक क्लाइंट है और इसकी मुझे रिटर्न करनी है टैली से फ्रेंड्स। वो किस तरह कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरह कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं अपनी यहाँ से जाऊंगा GST रिटर्न में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जिस मंथ की GST रिटर्न कर रहा हूँ फ्रेंड्स उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे 2 ही बिल थे फ्रेंड्स, ये जो मैंने डाले थे मेरे 2 ही बिल थे फ्रेंड्स। इन 2 बिल को ही मुझे पुट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे भी जाके देखना कि आपकी HSN समरी प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है और डॉक्यूमेंट को फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको जरूर देखना है कि यहाँ पर अनसेंट्रेड आपके ट्रांजेक्शन बिल्कुल 0 हो फ्रेंड्स। यहाँ पर बिल्कुल 0 हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो टैली से मेरे को करने के लिए मैं जाऊंगा Alt E दबाऊंगा और यहाँ पर जाऊंगा मैं GST रिटर्न पे। GST रिटर्न पे जाने के बाद देखिए मेरे जो 2 बिल है वो यहाँ पर आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा और ये मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा। इसके बाद मैं इसकी बनाऊंगा JSON फाइल फ्रेंड्स, ठीक। और JSON फाइल बनाने के बाद मैं इसको जहां मेरे को डाउनलोड करना है वहां मैं उसको सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। तो ये मेरी JSON फाइल बनके तैयार हो गई फ्रेंड्स। अब इससे देखते हैं कि इससे हम अपनी GST रिटर्न कैसे फाइल करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं लॉगिन कर लेता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने ये अपने क्लाइंट के GST पोर्टल को लॉगिन कर लिया है जहां पर मुझे अपनी टैली से डाटा को पुट करना है फ्रेंड्स। तो टैली से डाटा पुट करने के लिए सबसे पहले जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ पर जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप टैली से जो डाटा यहाँ पर पुट करोगे उसके लिए जाओगे प्रिपेयर ऑफलाइन पे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर चूज फाइल आ रहा है, इसमें करोगे चूज फाइल, ठीक है। और जोन से अभी आपने JSON फाइल अभी बनाई है फ्रेंड्स वो आ गई होगी, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ये मेरी प्रोसेस में चल रही है। अगर इसमें कोई एरर होगा तो एरर हो जाएगा, देखिए कोई एरर नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद बैक चलते हैं और यही मेरा डेटा जो है GST पोर्टल पर पुट हो चुका होगा फ्रेंड्स।
फिर जाएंगे दोबारा ऑनलाइन में, और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए मेरे 2 बिल थे, देखिए फ्रेंड्स मेरे 2 बिल थे इसमें, जो मैंने यहाँ पर, ये जो है मेरे 2 बिल यहाँ पर आ चुके हैं फ्रेंड्स। एक बार मैं चेक भी करा देता हूँ। ये 2 बिल थे मेरे, ठीक है, जो मेरे टैली अप्रूव थे, और ये मेरे यहाँ पर जो है आ चुके हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मेरे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए, और कोई मुझे देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखते हैं जो भी मेरी एक्सेस समरी थी, जो 4 आइटम थी मेरी, वे यहाँ पर जो है हो गई है फिल। उसके बाद में डॉक्यूमेंट समरी में यहाँ पर आ चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। बैक जाता हूँ फ्रेंड्स मैं। इसके बाद जब आपको डेटा पूरा बिल्कुल फिल कर लो फ्रेंड्स, यहाँ पर करना फिर से जनरेट समरी। जनरेट समरी आप जाओगे फ्रेंड्स, फिर करोगे प्रोसेस टू फाइल फ्रेंड्स, यहां पर सब चेक कर लोगे फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर आप करोगे फाइल स्टेटमेंट फ्रेंड्स, और फिर यहां पर फ्रेंड्स आप अपना ओटीपी लेकर यहां पर फिल कर दोगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि हम अपनी जीएसटी रिटर्न को किस तरह फाइल कर सकते हैं, नील रिलेटेड किस तरह कर सकते हैं, जीएसटी पोर्टल पर जाकर डाटा किस तरह कर सकते हैं, और टैली से डाटा को किस तरह वहां पर जो है प्रोसेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा फ्रेंड्स।